नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। यानी कि एक मैन जो है मूव कर रहा है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रही है कि बरसात जो हो रही है उसके विद रिस्पेक्ट जो मैन मूव कर रहा है तो वो क्या होगी। तो ये हमें निकालनी है ताकि जो मैन है अपना बचाव कर सके और छाता जो है उस डायरेक्शन में रख सके और रेन जो है उसके ऊपर ना गिरे। तो ये चीज हमें निकालनी है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि जो हम पहले चार साइड मान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में जो मैन है मूव करेगा। तो मान लीजिए ये जो है ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पहले हम मान लेते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो मैन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और जो मैन की वेलोसिटी है वो हम डिनोट कर लेते हैं vm के साथ। तो मैन की जो वेलोसिटी है वो vm है और जो रेन है वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली अगर हम मान लें कि वो आ रही है तो हम उसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कि जो रेन की वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं vr। तो ये मान लेते हैं कि ये रेन की वेलोसिटी है। तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, अब मान लीजिए इस पॉइंट को जो है o नाम दे दीजिए, इसको आप b नाम दे दीजिए, a नाम दे दीजिए, इसको b नाम दे दीजिए। तो a b पॉइंट आपने नाम दे दिए। तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो मैन को रेस्ट में लाना होगा। अब मैन को रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल इतनी ही जो वेलोसिटी है vm है बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें लगानी होगी ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। लेकिन जब हम मैन के ऊपर ऑपोजिट और इक्वल वेलोसिटी लगाएंगे तो वो रेन के ऊपर भी हमें लगानी होगी उसी डायरेक्शन के अंदर। तो जब आप vm को लगाएंगे तो यहाँ पे जो है मैन आ जाएगा, तो मैन की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और जो रेन के पास जो है अगर हम बात करें दो वेलोसिटी हो जाएंगी कि OB की तरफ तो ये है ही, लेकिन एक और ऑपोजिट वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी मान लीजिए OC, मान लीजिए OC की तरफ आ जाएगी और ये हमारी क्या होगी माइनस की vm। अब हमने क्या किया, अब इसको ध्यान से समझिए, मैन इस तरफ जा रहा था तो ये मैन था इस तरफ जा रहा था, हमने इक्वल और ऑपोजिट वेलोसिटी इधर लगा दी। यानी कि मान लीजिए ये vm से था तो हमने माइनस की vm जो है इस तरफ लगा दी। तो क्या हुआ कि जो मैन है अगर दूसरी फिगर के अंदर इसका रिजल्ट देखें वो रेस्ट पे आ जाएगा। रेन के ऊपर भी हमें लगानी पड़ेगी तो रेन पे पहले तो ये थी ही और एक माइनस की vm भी जो है इसके ऊपर लग गई। तो इस तरह से ये फिगर बनी। अब इसके अंदर देखिए, अब हमारे पास रेन की और मैन के बीच में यानी कि vr और जो माइनस vm है इसके बीच का रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर हम बिल्कुल पैरेलल लाइन इस तरफ लगा दें और पैरेलल लाइन इसके इस तरफ लगा दें और बराबर, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन जाती है और इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो इनके बीचों बीच रहता है। यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा हमारा ये आएगा, मान लीजिए ये A था, B था, ये C था, इसको D पॉइंट ले लीजिए। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट और इसको आप लिखेंगे VRM, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू जो मैन है। तो ये जो है ये रिजल्टेंट आएगा। अब मान लीजिए ये जो एंगल है रेन के बीच में और ये रिजल्टेंट के बीच में, इस एंगल को अगर आप मान लें थीटा, मान लीजिए आप इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी आई। अब अगर आपको इस बरसात से बचना है तो बिल्कुल जो है छाता जो है आपको बिल्कुल इसके ऑपोजिट रखना होगा। रिजल्ट जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी तो ये है विद रिस्पेक्ट टू मैन जो रेन की है। अब जो है छाता आपको किस डायरेक्शन में रखना होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा है, अगर ये जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल जो है थीटा होगा। तो और जो छाता है आपको यहाँ पे रखना होगा, इस तरह से रखना होगा, तभी आप रेन से बच सकते हैं। तो ये आपकी समझ आ गई होगी कि इस डायरेक्शन में है अगर रेन की जो विद रिस्पेक्ट टू मैन जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपको छाता बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस तरफ रखना होगा ताकि आप रेन से बचाव कर सकें। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा अगर VRM हम निकालें तो वो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा हमारा जो वही जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा vr का स्क्वायर प्लस vm का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2vr vm cos थीटा कितना आएगा। अब देखिए
कोस थीटा क्या मतलब है, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा। अब कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा वी आर एम। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये एंगल थीटा निकालना है, जो कि ये एंगल आपने लिया है थीटा, या फिर ये जो एंगल है थीटा, ये अगर आपको निकालना है, जो कि जो वी आर एम है ये बना रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, तो ये हमारा क्या आएगा, अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालें तो ये tan थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाय बेस आप बोल सकते हैं। तो इस थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो है ये क्या है, BD। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BD, और ये जो बेस है ये क्या है, OB। तो ये आप लिख सकते हैं। अब जो BD है ये जो है ये किसके बराबर है हमारा, अगर हम देखें तो ये है हमारा VM के बराबर। तो इस तरह से जो है VM के बराबर आप ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा VM, और जो OB है, OB जो है ये किसके बराबर है, VR के बराबर है। तो ये आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से थीटा निकालते हैं, थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स VM बाय VR, VM बाय VR आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप जो इसकी थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा जो आएगा, थीटा यानी कि जो छाता आपको रखना है किस एंगल पे रखना है वर्टिकल से, तो आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन आप निकाल सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो सकती है इनकी, लेकिन जो पूरा कंसेप्ट है ये यही रहेगा, फॉर्मूले जो हैं वो यही रहेंगे। तो इस तरह से आप थीटा भी निकाल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके साथ जो थीटा है ये भी निकाल सकते हैं। और ये जो VRM है, यानी कि जो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट जो रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो भी आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।